देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर घटना हुई है। और इस तरह की घटनाएं अगर आप एविएशन हिस्ट्री देखेंगे तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए जाता है तो हर हर तरह की चेकिंग होती है, हर तरह की तैयारी होती है। पायलट मेंटली प्रिपेयर होता है, पायलट भी चेक करता है, इंजीनियर चेक करते हैं और हर तरह की प्रिपरेशन की जाती है। और स्पेशली क्या होता है कि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है तो ये जो स्टेटस स्टेज होती है वह बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है, जिसमें पायलट बहुत अलर्ट रहता है और वो हर तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए एक मेंटली प्रिपेयर रहता है कि ऐसी इमरजेंसी आ सकती है। पर मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है इसमें कुछ ऐसा हुआ है जिसमें जिसके लिए जनरली पायलट मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है। और होगा भी तो उसके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है, अनलेस कि ये इमरजेंसी कुछ ज़्यादा हाइट के ऊपर होए। जैसे कि मैं मानता हूँ कि ये एयरक्राफ्ट जो बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है, बहुत प्रूवन एयरक्राफ्ट है। और मैं नहीं समझता कि इसके दोनों इंजन फेल हो गए हो तो इसलिए गिर गया हो ये। पायलट दोनों एक्सपीरियंस, तो मुझे लगता नहीं कि कोई पायलट का कोई स्कोप हो। तो तीसरा जो मुझे लगता है कि कोई बड़ा कंट्रोल मैल फंक्शन हुआ होगा, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ लेग पे था, 600 फीट पे था, उसका अब अभी 12-15 हज़ार फीट और उड़ना था। तो उस एटीट्यूड को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्लाइंब की बजाय वो सिंक होना शुरू हो गया, फाइनली गिर गया। तो डेफिनेटली पायलट ने सारे एफर्ट डाले होंगे उसको सस्टेन करने के लिए। पर ऐसा कुछ ना कुछ कंट्रोल में माल फंक्शन हुआ है, लगता है मेरे मेरे हिसाब से, जिससे कि वो एयरक्राफ्ट कंट्रोल में नहीं आ पाया। और चूंकि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया है और इतनी लंबी फ्लाइट के लिए जाता है, एयरक्राफ्ट में पूरा फ्यूल था, उस वजह से ही हादसा और बड़ा हो गया। क्योंकि इतना ज्यादा फ्यूल एयरक्राफ्ट में और क्रैश हो जाए और आग लग जाए तो वो उस बात को और ज्यादा गंभीर कर देता है। अगर ये घटना अगर लैंडिंग टाइम पे होती, जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग पे आता है तो उस पर फ्यूल इतना ज्यादा नहीं होता, तो अगर क्रैश भी होता तो आग इतनी भयंकर नहीं होती है और उसमें सर्वाइवल चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस कारण से ये सारी दुर्घटना हुई है। नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें कैजुअलिटीज के सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है। बिकॉज इतना ज्यादा फ्यूल, ये समझ लिए एक बड़ा टैंक, 1 लाख लीटर फ्यूल जिसमें होगा, उसमें अगर आग लगेगी, आप उसके धुएं से देख लीजिए। इतना धुएं में अगर आप और हम फंस जाएं, आप केवल स्मोक के सफोकेशन से ही मर जाएंगे। तो अधिकतर लोग तो सफोकेशन से ही बेहोश हो गए होंगे, मर गए होंगे। और इतना बड़ी आग, मतलब उसमें आग में आपको लपट में जाने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर इतना हाई हो गया जिससे उससे लोग झुलस गए होंगे। मैं नहीं समझता जिनको बाहर निकाल पाए। एक बहुत बड़ा एफर्ट लगाया लोगों ने, आई रियली अप्रिशिएट। पर तभी मैं समझता हूँ कि जो लोग बाहर भी आ पाए उनको कम से कम 50 to 60% बर्न इंजरी 100% होगी उनके पास। नहीं, हिस्ट्री में ऐसी घटनाएं बहुत कम हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर हिस्ट्री निकालेंगे तो पिछले 50 साल में 2-4 ऐसी ऐसी कोई दुर्घटनाएं हुई होंगी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमें इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के लिए वेट करना चाहिए। डीजीसी पूरी टीम लगी हुई है और मैं समझता हूँ कि ब्लैक बॉक्स जल्दी मिल जाएगा और उसके बाद पूरी घटना के जो कारण है वो पता पड़ जाएंगे।